बुद्धिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमारे सौभाग्य से कृपा पूर्वक पधारे आज के मुख्य अतिथि श्रद्धेय श्रीमान डॉक्टर के.वी. राजू जी, मंच पर विराजमान विश्वविद्यालय के माननीय कुलसचिव डॉक्टर राकेश कुमार शुक्ल जी, श्रीमान एच.एन. पांडे जी और मेरे सम्मुख इस विश्वविद्यालय के गौरव, भारतीय ज्ञान परंपरा के जीवन संवाद, विश्वविद्यालय के माननीय आचार्यगण, इस विश्वविद्यालय के अहर्निशम सेवा में के भाव से काम करने वाले यहाँ के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और इस विश्वविद्यालय के मनस्वी, तपस्वी और यशस्वी छात्र, देवियों और सज्जनों, आज का दिन भारत के लिए अभूतपूर्व दिन। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने लंबे संघर्ष के बाद जिस सपने को देखा था, जिस संकल्प को लेकर के हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने संघर्ष किया था, उस संघर्ष की परिणति के रूप में जब 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, तो इस आजाद भारत को एक तंत्र की आवश्यकता थी। तंत्र के अधीन इस देश को आगे बढ़ना था। इसके लिए संविधान सभा का निर्माण हुआ। संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा करके भारतीय संविधान की रचना की और 26 नवंबर सन 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा ने स्वीकार किया और 26 जनवरी सन 1950 को आखिर वो सुनहरा दिन आया जब भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अपना बनाया संविधान इस पावन धरती पर लागू हुआ और भारत की आन बान और शान का प्रतीक ये तिरंगा इस खुले आसमान पर स्वाभिमान के साथ फहराने लगा। 26 जनवरी की कल्पना तो साधारण रूप से नहीं कर दी गई। इसके पीछे एक लंबा इतिहास है। 26 जनवरी सन 1930 में भारत के स्वाधीनता सेनानियों ने लाहौर में रावी नदी के तट पर एक अधिवेशन किया और उस अधिवेशन में संकल्प लिया कि पराधीनता की बेड़ियों में बंधी भारत मां जब तक आजाद नहीं हो जाती, भारत की तरुणाई तब तक चैन की नींद नहीं सोएगी। ये संकल्प भारतीय स्वाधीनता सेनानियों ने लिया और 17 वर्ष पश्चात आखिर 15 अगस्त सन 1947 को आधी रात को भारत आजाद हुआ। लेकिन भारत की अभी ये भौगोलिक आजादी थी, राजनीतिक आजादी थी, सांस्कृतिक रूप से आजाद नहीं हुआ था, शैक्षणिक रूप से आजाद नहीं हुआ था। इसके लिए लंबी यात्रा चली और आज सब हम गौरवशाली हैं कि वर्तमान शासन सत्ता ने एक सांस्कृतिक राष्ट्रीय जागरण के माध्यम से देश की जनता को जगाया, देश की करुणाई को ललकारा, देश की जवानी को पुकारा और इस देश की जवानी जागी। और आज आपके सामने देखिए 500 वर्षों के लंबे इतिहास के बाद
देश का ये सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, जिसका जीता जागता उदाहरण अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण। ये भारत के स्वाभिमान की जीत थी, ये भारत की अस्मिता की जीत थी। इस प्रकार की जीत का सपना उन लाखों शहीदों ने देखा था जो उन क्रूर अत्याचारी अंग्रेजों की कठिनाइयों को झेलते हुए मां भारती के लिए लड़ते रहे। आज का दिन वस्तुतः संकल्प का दिन, आज का दिन आत्मावलोकन का दिन। हमने तब से आज तक क्या पाया है और क्या खोया है। हमारे संघर्ष में, हमारे समर्पण में, हमारी मेहनत में कहां कमी रह गई है। हर संस्था को अपने अपने दृष्टि से, अपने अपने विचारों के आधार पर अपने कार्यों का मूल्यांकन करने का समय होता है। ये संस्था काशी में विराजमान है। काशी ज्ञान की राजधानी है। ज्ञान के प्रवाह को निकालने वाली जो संस्था है वो संपूर्णानंद है। काशी का गौरव केवल संपूर्णानंद से है, क्योंकि काशी को ज्ञान की नगरी कहा जाता है और ज्ञान को बहाने वाली कोई संस्था है, ज्ञान का दान करने वाली अगर कोई संस्था है, सबसे प्राचीन संस्था है, जिसके महत्व को देखते हुए अंग्रेजों ने सन 1791 में इस भवन की नींव रखी थी। इस महाविद्यालय का सरकारीकरण किया था और उसके बाद ये विश्वविद्यालय बनता चला गया। आप देखिए, काशी में सबसे प्राचीन संस्था ये है। 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की उत्पत्ति हुई। 1920 में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की उत्पत्ति हुई। लेकिन काशी तो ज्ञान की राजधानी उससे पहले से थी, और ज्ञान की राजधानी बनाने वाली कोई संस्था थी तो वो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय था। और ये महाविद्यालय के रूप में भी पूरे देश के लगभग 1400 महाविद्यालयों को संबद्ध किए हुए था। ज्ञान की ज्योति जगाने वाली अगर कोई संस्था थी तो यही थी। इसलिए वर्तमान शासन सत्ता के प्रमुख आर्थिक सलाहकार सौभाग्य से हमारे बीच में उपस्थित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ज्ञान का मूल ये संस्था है। इस मूल के फूल कभी सूखने नहीं चाहिए। ये मूल हमेशा हरा भरा रहे और यहाँ के फूल हमेशा खिलते रहे। इसके लिए आपकी आर्थिक सहायता बहुत जरूरी है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की आर्थिक सेहत को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देते हैं। इस सलाह में यह भी सलाह दें कि भारतीय ज्ञान परंपरा की ज्योति को अगर आगे बढ़ाना है तो संपूर्णानंद को मजबूत करना होगा। और संपूर्णानंद के मजबूत करने से केवल संपूर्णानंद मजबूत नहीं होगा, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा मजबूत होगी, भारतीय ज्ञान परंपरा का प्रवाह मजबूत होगा, भारतीय संस्कृति की विश्व में पुनः प्रतिष्ठा होगी। इस प्रकार का संकल्प हमको लेना होगा और इस तरह की सहायता आपसे हमको चाहिए। हम अपनी जगह पे जहां भी हैं उसको निष्ठा पूर्वक अपने दायित्व का अगर निर्वाह करते हैं तो हम देशभक्त हैं। देशभक्ति केवल सीमा पर हथियार उठाकर लड़ने से नहीं होगी। जो व्यक्ति जहां है सीमा पर तो हमारे सिपाही दुनिया में बेजोड़ हैं। उनके मुकाबले का दुनिया में कोई सैनिक नहीं है। हमारे किसी सैनिक का कभी ऐसा नहीं सुनने को मिला कि उसने भागते हुए पीठ पर गोली खाई। भारत पर जब कारगिल की वार थोपी गई तो हमारे हिंदुस्तान के जवानों ने दिखा दिया कि चढ़ाई चढ़ते हुए सीने पर गोली कैसे खाई जाती है। भागते हुए पाकिस्तानियों ने पीठ पर गोली खाई थी। इस देश की जवानी जब इस देश पर आवश्यकता पड़ती है तुरंत खड़ी हो जाती है। इस देश की एक अद्भुत विशेषता है। आपने देखा अभी कुछ साल पहले चाहे कोरोना की मार रही हो,
चाहे लद्दाख में चीन के द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति हो, इस देश की जवानी खड़ी हुई, भागते हुए चीनियों को आपने देखा होगा, लेकिन भारत की, हिंदुस्तान की फौज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती। वो अपने अदम्य साहस के कारण सीमाओं की रक्षा करने में समर्थ है। लेकिन भारत के अंदर हम सभी का भी दायित्व है। वो हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन देश की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। हम जहाँ हैं, हम अपने परिसर को स्वच्छ रखें, हम अपने परिसर में अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था को व्यवस्थित रखें, हम अपने कार्यालयीय व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें, पारदर्शी बनाएं, प्रामाणिक बनाएं और किसी कार्य को कभी किसी स्थिति में न लटकाएं। इस भाव से अगर हम काम करते हैं तो हम देशभक्त हैं और देशभक्ति से हम काम करते हैं। हमको ये संकल्प लेना है, क्योंकि आज का दिन आत्मावलोकन का दिन है। आज का दिन उन शहीदों को याद करके संकल्पित होने का दिन है। ऐसे दिन में हम सब संकल्प ले। आज का दिन उन सेनानियों को याद करने का दिन है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक कविता लिखी, आओ उनको याद करें, आओ उनको याद करें जो सालों तक लड़े जेल में, आओ उनको याद करें जो हंसी हंसी चढ़े फांसी के फंदे पर खेल में, आओ उनको याद करें काला पानी को, अंग्रेजों की मनमानी को, भक्त सिंह सुखदेव राजगुरु के आत्मोत्सर्ग पावन को, आओ उनको याद करें। मैं इसी याद में मुझे एक घटना याद आ रही है, जब अनेकों सेनानी इस देश को आजाद करवाने के लिए लगे हुए थे। एक छोटा सा बालक सरदार भगत सिंह, जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी, जब जनरल डायर ने जलियांवाले बाग में एक क्रूर हत्याकांड को अंजाम दिया, बालक भगत सिंह 12 वर्ष की अवस्था में स्कूल में पढ़ता था। शाम को उसने समाचार सुना रेडियो से कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक भयानक हत्याकांड हुआ, निरक्षर भारतीयों को गोलियों से भून दिया गया। भगत सिंह से रहा नहीं गया। दूसरे दिन वो स्कूल नहीं गया, पैदल जाकर के जलियांवाला बाग गया और उस धरती से मिट्टी उठाई, खून से सनी हुई धरती। लगभग 1500 लोग वहां मारे गए, हजारों लोग घायल हो गए थे। केवल एक संतरा मार्ग, अगर आप लोगों ने कभी जाकर के जलियांवाला बाग को देखा हो, प्रवेश का केवल एक संतरा मार्ग था, निकास का कोई दूसरा मार्ग नहीं था। अंदर कुएं थे, कुछ लोग भगदड़ में कुओं में गिर गए। मार्ग में उन्होंने मशीन गन लगा दी और लोगों को भून दिया। बालक भगत सिंह के मन में मां भारती को आजाद करवाने का संकल्प और दृढ़ हुआ। वो बालक चुपके चुपके उस धरती पर गया, खून से सनी हुई धरती, वहां से मिट्टी उठाई, उस मिट्टी को लेकर के घर आया, एक बोतल में उस मिट्टी को भरा, उस बोतल की हर रोज पूजा करता और वहां संकल्प लेता कि मां जब तक तुझे आजाद नहीं करवा लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा और अंग्रेजों को चैन से बैठने नहीं दूंगा। ये बालक का संकल्प 12 वर्ष की अवस्था में। यह अद्भुत देश है, यह अद्भुत धरती है। यहाँ इस प्रकार के उदाहरण आपको हर गांव, हर शहर में मिलेंगे। इसलिए इस देश पर जब भी ऐसे आक्रांताओं ने इस देश को पद्दलित करना चाहा, इस देश की धर्म और संस्कृति में इतना बल है, ये जितना पद्दलित किया गया उतना ही ये देश और अधिक चमक करके आगे बढ़ा, उतना ही देश और अधिक संगठित होकर के आगे बढ़ा। आक्रांता तो आए, लेकिन वो यहाँ के होकर के रह गए। शक आए, हूण आए, कुषाण आए, आज वो शक, हूण, कुषाण सब भागवत बन गए हैं। ये हमारे भागवत की
महिमा है, ये हमारे धर्म और संस्कृति की महिमा है, ये आज अद्भुत देश की महिमा है। इस देश की महिमा को हमको जागृत रखना है और इस महिमा में लगा हुआ ये विश्वविद्यालय इन सब कार्यों के लिए संकल्पित है। बस आपका सहयोग हमें चाहिए और वो सहयोग अगर मिलेगा तो ये विश्वविद्यालय निश्चित रूप से भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण का अद्भुत केंद्र होगा। ये हम संकल्प लेते हैं और इस बात के साथ हम भारत के लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए भी संकल्पित होते हैं। हम उन अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके दिखाए हुए रास्ते पर हम चले, यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और अपने कर्तव्य पथ पर धर्म मार्ग पर आगे बढ़ते हुए हम आगे हमेशा चलते रहे और इस देश का शीश कभी झुकने ना पाए, इस प्रकार का कार्य हम करते हुए संकल्पित होकर के आगे बढ़े। मैं बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि वो हम सबको शक्ति दे, सद्बुद्धि दे और सामर्थ्य दे कि हम अच्छे कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में अपनी शक्ति को लगा पाए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को भारतीय लोकतंत्रात्मक गणराज्य की आज की इस पुण्यतिथि पर, आज के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।